रात्रि का समय था, शयन कर रहे थे। धुंधुकारी कभी भेंजे का रूप बनाकर आए, कभी भयंकर भयंकर रूप बना के आए, कई भयंकर आवाज निकालने लगा। गोकर्ण जी उठे। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन हो? बोल नहीं सकता, हवा है, वायु है। गोकर्ण जी ने जल अभिमंत्रित किया और छिड़काव दिया। जैसे छिड़काव लगाया, वह बोल उठा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। गोकर्ण ने जब सुना कि मेरा भाई धुंधुकारी, गोकर्ण जी ने पूछा, अच्छा प्रेत कैसे बने? कि मुझे उन वैश्याओं ने बड़े बुरी तरीके से मारा, इसीलिए मैं प्रेत बन गया हूँ। मेरी मुक्ति करवाओ भाई, आप ही हो एकमात्र और मेरा कोई सहारा नहीं। गोकर्ण जी बड़े उदास हो गए। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, अभी आप जाओ, मैं प्रभात तक देखता हूँ। संत भगवानों से पूछा कि महाराज मुक्ति का उपाय बताओ। किसी ने कोई उपाय नहीं बताया। गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य की आराधना की। सूर्य भगवान ने कहा कि आप कुछ मत करो, आप तो सत्कर्म करो। सत्कर्म का अर्थ है भगवान की कथा, भागवत जी का अनुष्ठान करो। आपके भाई को, उस प्रेत को जरूर मुक्ति प्रदान होगी। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, करता हूँ व्यवस्था। बड़े ही सुंदर तरीके से मंच लगाया, मंच पर आसीन हो गए, कथा कहने लगे। धुंधुकारी प्रेत है, वायु है, वो बैठ नहीं सकता। पास में एक बांस था, बांस रखा था 7 गांठ वाला, उसमें ही प्रवेश हो गया। कथा सुनने लगा। प्रथम दिवस की जब कथा श्रवण की तो एक गांठ फट गई। द्वितीय दिवस की तो दूसरी गांठ फट गई। इस प्रकार जैसे ही साप्ताहिक भागवत जी का धुंधुकारी ने श्रवण किया तो बड़ा ही सुंदर रूप बनाकर गोकर्ण जी के समक्ष प्रकट हो, प्रणाम किया। जय हो, आपकी कृपा से मुझे मुक्ति मिली। धर्मदूत धुंधुकारी को लेने आए। बड़ा ही सुंदर रूप था धुंधुकारी का। गोकर्ण जी ने कहा, कथा तो सबने सुनी है, परंतु धुंधुकारी के लिए ही क्यों विमान आया है? धर्मदूतों ने कहा कि महाराज गोकर्ण जी, कथा सुनना और कथा का चिंतन करना दोनों में ही अंतर है। यदि एक भक्त कथा सुन ले और सुन के ऐसे ही त्याग ले, छोड़ ले, तो वो कथा सुनना न सुनना एक बराबर है। धुंधुकारी ने जो कथा श्रवण की है, तो कथा श्रवण करने के साथ साथ उसका नियम व्रत उसने पालन किया है। कथा सुनने के बाद में वो प्रेत कथा का चिंतन करता था, और ये सभी चिंतन नहीं करते थे। अगर ये सब चिंतन करते तो अवश्य विमान आता। गोकर्ण जी ने कहा, ये भी ठीक है। धर्मदूतों ने कहा कि आप एक बार पुनः कथा का आयोजन करवाओ। गोकर्ण जी ने कहा, अवश्य। दूसरी बार कथा का आयोजन रखा। अब तो एक लकी लगाकर व्यास की तरफ देखने लगे। एक भी अक्षर इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक भी प्रसंग इधर उधर नहीं होना चाहिए। गोकर्ण जी ने 6वें दिन की भागवत पूरी कर ली। 7वें दिन की जैसे भागवत पूरी करी, विमानों से आकाश भर गए। अनेकों विमान आए और स्वयं गोकर्ण को लेने तो भगवान स्वयं
गोकर्ण जी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि जहाँ मेरी कथा होती है वहां मैं अवश्य जाता हूँ। पूरा आकाश विमानों से भर गया। सभी श्रोता मंडली विमानों में बैठने लगी, जय जयकार होने लगी। भगवान ने कहा कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। वृंदावन में कई मंदिर हैं और आगरा में एक ताजमहल है। कभी मंदिर जाना और ताजमहल में जाना, दोनों में क्या अंतर है? एक में भगवान पूजे जाते हैं और दूसरे में कब्र। जब भगवान के दरवाजे पे जाते हैं तो हमें शांति मिलती है कि नहीं मिलती? ताजमहल में जाएंगे उड़ा उड़ा सा लगता है, क्योंकि वहाँ क्या है? कुछ नहीं। इसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, कर्ण क्यों दिए हैं? चुगलियां सुनने नहीं, भगवान की कथा सुनी। और जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी तो कैसा हाल रहेगा? ताजमहल जैसा। जाओ तो वैसे ही जी घबरा जाता है देख के। भवन समान, भवन बहुत बड़े बड़े होते हैं। भवन में कोई जाता है? कोई आता जाता नहीं। जैसे मंदिर में सब लोग जाते हैं आदर सम्मान से सत्कार, भवन में कुछ नहीं होता। ये कर्ण हमें दिए हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, ना कि बुराई सुनने के लिए। गोकर्ण जी को समझा रहे थे। गोकर्ण जी ने कहा, भगवान आप तो सर्वव्यापक हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम के प्रकट कोई भी जाना। प्रहलाद जी ने भक्ति करी, खंबे में से भगवान प्रकट हो गए। सबरी माता हर रोज रास्ता छाड़ती थी, भगवान आए। कोई भी कार्य करो तो कार्य करते जाओ, कई वर्षों तक जीने की क्षमता रखो, लेकिन हमें आसक्ति नहीं रखनी है। क्षमता रखनी है, आसक्ति नहीं। प्रेम और मोह में अंतर होता है। गोपियों ने जो भगवान से किया था वो क्या था? प्रेम। पर हम सभी मनुष्यों से करते हैं वो क्या होता है? मोह। क्योंकि मोह में आसक्ति होती है और प्रेम में आ जाती है। माता पिता से प्रेम होता है, माता पिता विश्वास के प्रति कहीं भी छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, बालक है हमारा, प्रेम है हमारा। मोह होता तो बाबा मरने के लिए रखो है, नाती खटिया ना छोड़ो। भगवान ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भाव से भक्ति कर लो, थोड़ी बहुत कर लो। 24 घंटे माला जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं। 2-3 घंटे घंटी हिलाते रहो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ मेरा हाथ पकड़ो, उसी से मैं तो खुश हूँ, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सूत जी महाराज ने कहा कि गोकर्ण को तो स्वयं भगवान लेने आए। शौनकादिक ऋषि बोले, अरे सूत जी महाराज आपने बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई, लेकिन इसका कोई नियम है कि नहीं, या ऐसे ही कथा सुननी चाहिए? सूत जी महाराज ने कहा, नियम तो बहुत है, परंतु मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताता हूँ कि नियम जिस जगह किए जाए वहाँ नियम जरूरी है, जहाँ नियम नहीं किए जाए वहाँ कोई नियम नहीं। कथा साप्ताहिक कथा भी होती है, 11 दिन की, 9 दिन की, 15 दिन की, 21 दिन की, 1 महीने की, 1 साल की।
लेकिन जो साप्ताहिक होती है वो गर्जती है। इसकी गर्जना ऐसी है कि 7 दिन में राजा परीक्षित को मुक्ति प्राप्त हुई। इतनी सुंदर मुक्ति, हम लोग इतनी कथाएं सुनते, हमारी तो मुक्ति आज तक हुई नहीं। भक्त कहता है कथा व्यास तो पहले कथा भी तो अच्छे से सुनो, सुनेंगे, चिंतन करेंगे, तभी तो अपने जीवन को बदलोगे। संसार को बदलने की कहते हैं कि सामने वाला बदलेगा तो हम बदलेंगे, सामने वाला नहीं बदलेगा तो हम क्यों बदलेंगे। सामने वाले को छोड़ दो, स्वयं को बदलोगे तो संसार हमें बदलता जरूर दिखाई देगा। विधि है, बढ़िया सुंदर मंच लगाओ। जो श्रोता होता है, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोता, सरोता और सोता। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कौन सा? श्रोता, दूसरा सरोता, तीसरा श्रोता। श्रोता होता है दांतों से, व्यवस्था से कोई मतलब ना, ब्याज जी से कोई मतलब, उसे किससे मतलब होता है? कथा से। कैसी भी कथा हो, भगवान का गुणगान है, कानों में जा रही है, शांति प्राप्त हो रही है। और सरोता, अरे महाराज कैसी मंच लगा दी है, ना कूलर है, ना पंखा है, ना आवाज अच्छी आ रही है, भंडारा बन गया, भंडारे में नमक कम रह गया, अरे मालपुआ ठंडे ठंडे अच्छे ना लग रहे। अरे ब्यास जी तुमने तो गजेंद्र मोक्ष छोड़ दिया, ब्यास जी तुमने सृष्टि को प्रसन्न छोड़ दिया। ये किसके लक्षण है? सरोता के। और भैया सबसे अच्छा है सोता। ना तो ब्यास के मतलब, ना और श्रोतन के मतलब, ना सरोता के मतलब, ना भंडारे के मतलब। उसे किससे मतलब है? एक खंबा मिल जाए, लियो सहारा और सो गए। उसे सोने से मतलब है, ना कि कथा सुनने से, ना किसी व्यवस्था से। 3 प्रकार के श्रोता बताए हैं। पहले जब कथाएं होती थी तो नियम होता था कि जो श्रोता होता है वो दूध पीकर या घी पीकर कथा सुने, लेकिन आज के माहौल में संभव नहीं है। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं, घी दूध पीकर नहीं रह सकते तो 15 दिन में एकादशी आती है, व्रत का पालन करो। श्रोता बोले रे महाराज एकादशी भी कह रहे हैं, 15 दिन की एकादशी है, राम राम कह के निकलती है। व्यास जी ने कहा कोई बात नहीं है, भरपेट भोजन कर लो, 8-10 रोटियां खा लो, लेकिन कथा ध्यान से सुनो। श्रोता बोला अरे महाराज आप कहते हो घी पी कर रहे, घी बचेगा तब ना। व्यास जी बोले बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, रे महाराज आप लोगों ने अपने जैसा घी बना लिया, जैसे आप अशुद्ध वैसा घी अशुद्ध। पहले श्रम होता था, परिश्रम होता था। माता बहनें जो होती थी, आप बुरा तो मत मानना, मानो तो 4 रोटी ज्यादा खा ले। चाकी होती थी, गेहूं लाए, धोया, सुखाया, तब जाके पीसते थे। अब तो चाकी में दे आए, हो गया परिश्रम। अब कुछ भी मेवा मिष्ठान खा लो तो पचता है? नहीं पचता, क्योंकि श्रम नहीं है। एसी कूलर में बढ़िया आराम हो रहा है तो कहाँ से श्रम होगा। व्यास जी ने कहा है कोई बात नहीं, भरपेट भोजन करो, परंतु रहो नियम से। बस कथा अच्छे से सुन लो, तुम्हारी तो मुक्ति संभव है। और भगवान को कुछ नहीं चाहिए, और भागवत में कोई नियम नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे नियम है, लेकिन हम जैसे मनुष्यों के लिए नियम हम निभा नहीं सकते। तो व्यास जी ने कहा है कि आराम से कथा श्रवण करो, और श्रवण करके कथा का चिंतन करो। चिंतन करके भी जीवन में धारण करना है, ना कि चिंतन कर करके जल्दी चिता में भस्म हो जाना। चिंतन करके जीवन में धारण करो।